सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया रहना। ठीक है। तो अभी रिसेंटली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो सेकेंड चैप्टर हम लोग लेकर आ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं पॉइंट्स को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। व्हेन ए सब्सटेंस दैट इंडिकेट द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन और कॉल्ड इंडिकेटर। ठीक है। कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका केमिकल नेचर है, यानी कि वो एसिड होगा या बेस होगा या न्यूट्रल कंपाउंड होगा, वो केमिकल नेचर होता है। यानी कि ये कोई भी सॉल्यूशन हो, ये तीन ही चीज़ होगा, या तो वो एसिड होगा, या तो वो बेस होगा, या न्यूट्रल होगा। एसिड होगा या बेस होगा या न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल में आता है सॉल्ट आता है। ठीक है। तो न्यूट्रल के अंदर सॉल्ट आता है। ठीक है। तो ये कोई भी सॉल्यूशन होगा, वो तीन तरह का सॉल्यूशन होगा। पहला होगा एसिड होगा, या बेस होगा, या न्यूट्रल होगा। ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है? व्हेन ए सब्सटेंस दैट इंडिकेट द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन और कॉल इंडिकेटर। ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन है, उसको हमें पता करना है कि वो एसिड है या बेस है या कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है। तो जो सब्सटेंस से हम पता करते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या क्या है, सॉल्ट है या न्यूट्रल कंपाउंड है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है? ठीक है। इंडिकेटर आई होप के समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो पहला इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। यानी कि प्रकृति में जो मिलते हैं। ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर व्हेन एन इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स और प्लांट और कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। कि अगर नेचुरल सोर्स में या प्लांट से हमें मिलता है इंडिकेटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। जैसा कि टर्मरिक, जो हल्दी हो गया, टर्मरिक हो गया, ये क्या होगा? ये नेचर यानी कि प्लांट से मिलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। रेड कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, रेड कैबेज, ये भी तो प्लांट से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। लिटमस पेपर एक लाइकेन का बना होता है। लाइकेन का रस लेकर के क्या बोलते हैं, उसको पेपर पे रगड़ करके उसको इंडिकेटर बनाते हैं। तो वो भी लाइकेन जो होता है वो हमें नेचर में मिलता है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर व्हेन एन इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स और प्लांट और कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे एसिड या बेस या साल्ट, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि टर्मरिक का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। कि अगर क्या करेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन है, हमें एसिड को पता करना होगा। ठीक है। जब एसिड हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है। उस फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं बताऊंगा कि एसिड को, अगर एसिड में जब टर्मरिक डालोगे तो उससे हम कैसे पता चलेंगे, उसका कलर कैसे चेंज होता है। ठीक है। रेड कैबेज का एसिड में कैसे चेंज होता है, लिटमस पेपर का बेस में कैसे चेंज होता है, लिटमस पेपर का सॉल्ट में कैसे चेंज होता है, लिटमस पेपर का एसिड में कैसे चेंज होता है, रेड कैबेज का। ये सारी चीज़ें जब ये तीनों चीज़ पढ़ेंगे, एसिड में पढ़ेंगे तो एसिड में इन इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, बेस में पढ़ेंगे तो बेस का, सॉल्ट में पढ़ेंगे तो सॉल्ट का इन इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो और भी टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं, तब तक इसको नोट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? व्हेन एन इंडिकेटर वेरी इन स्मेल या ऑर्डर। ठीक है। यानी कि महक, स्मेल को भी महक बोलते हैं, ऑर्डर को भी बोलते हैं। ठीक है। ऑर्डर का मतलब भी होता है ये महक। ठीक है। व्हेन एन इंडिकेटर वेरी यानी कि ये बदलता है, इन स्मेल डिपेंडिंग ऑन केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन और कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होता है जब
कोई केमिकल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका एसिड में अलग उसका स्मेल होगा, महक होगा, और न्यूट्रल सॉल्ट में, न्यूट्रल कंपाउंड में अलग, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, अलग उसका स्मेल होगा, और बेस में अलग क्या होगा, उसका स्मेल होगा। उसको हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। जब क्लोव, ऑनियन, इसकी एग्जांपल्स क्या आता है, क्लोव, ऑनियन एंड वेनिला, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। ये एसिड का, एसिड में डालोगे तो इसका महक अलग होगा, बेस में डालोगे इसका महक स्मेल अलग होगा, और क्या होगा, सॉल्ट में यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड में डालोगे इसका स्मेल अलग होगा, ठीक है। तो इस क्या कहोगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होता है जिसकी महक में, स्मेल में चेंज हो डिपेंडिंग ऑन केमिकल नेचर, ठीक है, एसिड या बेस में, बेस या सॉल्ट में, ठीक है। अपना अपना बेस क्या करेगा, अपना स्मेल अलग अलग बदलता रहेगा, तो उस स्मेल से हमें पता करना होगा, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस और सॉल्ट, ठीक है, तो उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज़ करके देखेंगे कि क्लोव का कैसे होता है, इसकी महक कैसी होती है, ठीक है, अनियन की, वेनिला की स्मेल कैसी होती है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं और इंडिकेटर के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही जाने, और जब एसिड और बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज कैसे होता है और उसका स्मेल कैसे होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप केवल इंडिकेटर को पढ़ें, ठीक है। तो थर्ड इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, व्हेन एन इंडिकेटर प्रिपेयर इन लेबोरेटरी और कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। यानी कि जब हम लैब में बनाते हैं इंडिकेटर को, उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, थाइमल ब्लू, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स हैं किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर के, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चौथा इंडिकेटर कौन सा होता है, ठीक है। तो इसको नोट करें, उसके बाद से हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 4th नंबर का इंडिकेटर, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बाकी के जो 3 इंडिकेटर्स हैं उनसे हमें ये पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन का की नेचर क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन का यानी कि एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है, या क्या, या सॉल्ट है, ठीक है। वो चीज़ें हमें पता चल जाता है, पर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है ये चीज़ें हमें पता नहीं चलता उससे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ी। मिसाल के तौर पर एक एसिड है, ठीक है, एक एसिड है, ठीक है। वो क्या है, जो टोमेटो का जो रस होता है, नींबू का रस होता है, वो भी एसिड होता है। उससे उसको हाथ पर डालोगे तो क्या होगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर HCl, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालोगे हाथ पे तो वो हाथ को जला देगा। यानी कि वो एसिड, वो भी एसिड है, वो भी एसिड है, ठीक है। वो तीनों क्या कहेंगे, वो तीनों जो इंडिकेटर थे इससे पहले वाले, वो तीनों इंडिकेटर ये तो बता देंगे कि ये, कि इसका नींबू का रस को बताएगा, ये वो भी बताएगा कि ये क्या है, एसिड है, और क्या कहेंगे, और वो भी बताएगा एसिड है, और क्या हुआ, जो सल्फ्यूरिक एसिड है और या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको भी बता देगा एसिड है। पर इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि कौन खतरनाक वाला है, कौन मतलब स्ट्रॉन्ग है। जो तगड़ा एसिड है वो जला देगा, यानी कि क्रोजिव नेचर होता है, और जो क्या करेंगे, जो कमज़ोर होता है, वीक एसिड होता है, वो जलाता नहीं है, उसको हम लोग खाते भी हैं। तो ये चीज़ें क्या करनी है, उन इंडिकेटर से पता नहीं चलता है। उसके लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन का कितना मतलब किस तरह का है उसको पता करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, व्हेन एन इंडिकेटर प्रिपेयर बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स और कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर को मिला करके हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है,
पेपर के टुकड़े की तरह लंबे लंबे, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है कि जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक पेपर फाड़ के, ठीक है, ऐसे इस तरह से क्या होगा, इतने लंबे लंबे पेपर की तरह एक कागज़ होगा, ठीक है, पेपर होगा, ठीक है, पेपर। जब उसमें डुबोगे, उस विलियन में सॉल्यूशन में डुबोगे, डुबोने के बाद क्या करोगे, डुबोने के बाद इन इन सारे इन उसका जो कलर चेंज होगा वो इन कलर्स में से मैच कराना है, ठीक है। ये कलर्स होंगे, ठीक है, उस पर कलर दिया रहेगा, उस पर कलर के ऊपर पीएच मान भी ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 14 तक क्या उसका पीएच दिया रहेगा, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा फेयर लवली में कि पहले काला होता है, गोरा होता है, उसके बाद से और गोरा होता है, उसके बाद से और गोरा होता है, उस पर मैच कराने के लिए कि पहले दिन आप इतने गोरे हुए, दूसरे दिन आप इससे ज़्यादा गोरे हुए, चौथे दिन इससे भी ज़्यादा गोरे हुए। बहुत सारे क्रीम पे जो होता है स्किन क्रीम, उस पर तुम देखना कि वो सीक्वेंस बनाया होता है कि पहले दिन आप ऐसे थे, उसके बाद ऐसे हो गए, उसके बाद ऐसे हो गए, उस पर मैच कराने वाला इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इसमें भी ये सारी ये जो कलर मैंने लिखा है उस कलर से यूनिवर्सल इंडिकेटर जब लोगे तो उस कलर पे क्या उसका जो उसके जब इंडिकेटर लोगे तो उसमें बना रहेगा, ठीक है। एक स्केल मिलेगा, उस स्केल पे कलर बना रहेगा, ठीक है, और पीएच मान लिखा रहेगा, ठीक है, पीएच वैल्यू, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन में एक पेपर भी रहेगा, ठीक है, जब सॉल्यूशन में पेपर डालोगे, डालने के बाद मान लो कि ब्लू आ गया, ठीक है, ब्लू आ गया तो इस पे देखना ब्लू का मान पीएच है, ठीक है, ब्लू का पीएच मान 9 है, ठीक है, ब्लू कर तो यानी कि ये बेस हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला बेस हो जाता है, इधर वाला माइनस हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो ये चीज़, ठीक है। फिर जब हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस तो और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे होता है, ठीक है, उसमें कलर बना रहता है। जब क्या करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डुबो करके तुम कलर मैच कराओगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका पीएच मान क्या है, और येलो यानी ग्रीन, इसका येलो ग्रीन है तो ये वीक एसिड है, ठीक है। इधर वाला एसिड इधर से 7 से इधर जाओगे तो ख़तरनाक एसिड होगा यानी कि हार्ड एसिड होगा, और 7 से इधर जाओगे तो बेस होगा, ठीक है। ये 7 पे साल्ट होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 नंबर पीएच जिसका 7 रहेगा वो कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा, उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल लगा। और 7 से इधर जाने पर बेस हार्ड बेस होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और इधर जाओगे इधर 5 6 5 4 3 2 1 0 वाला बहुत तगड़ा एसिड होता है, ठीक है। वो हाथ पर डालोगे तो वो जला देगा, ठीक है। यानी कि जो डार्क रेड आ जाए, डार्क रेड आ जाएगा अगर क्या करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब डुबोगे केमिकल सॉल्यूशन में, तो जब डार्क रेड आ जाए तो भाई उससे सतर्क रहना, क्योंकि वो हाथ पे डालोगे तो बिना टाइम गवाए वो तुम्हारी हाथ को एकदम हानि पहुंचा करके तुम्हारे हाथ को जला देगा, ठीक है। और उससे रेड आता है, ठीक है, ये भी बहुत हार्ड होता है। लाइट रेड आता है, ये भी बहुत हार्ड होता है। 5th के बाद वाला 5th से लेकर 7 तक की जो एसिड होते हैं ये खाने लायक होते हैं, लेकिन 5th पीएच से क्या होगा, इससे कम वाले जितने भी एसिड होते हैं वो बहुत हार्ड एसिड होते हैं, वो नुकसान करते हैं, ठीक है, वो जला देंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ इधर भी क्या होता है, 7 से लेकर 10 तक के बेस हमें वो खाने लायक होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर 11 12 13 14 पहुँच गए बेस तो वो भी यानी कि पॉइजनस होता है, ठीक है, वो जहरीला होता है, ठीक है, वो भी हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये कलर मिला करके हम पता कर लेते हैं कि वो सॉल्यूशन यानी कि हानि पहुंचाने वाला है या फ़ायदा पहुंचाने वाला है, यानी कि ये वो हमें नुकसान देगा या कि फ़ायदा देगा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है, ये इंडिकेटर्स के बारे में जानना था, ठीक है। अब अगली लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ एसिड, ठीक है, एसिड को देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।